स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है हाउस टूर के बारे में। तो अब मेरे दोस्त का मैं घर दिखाऊंगा आपको, पर घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीरो होंडा लिखा है। हीरो और होंडा अलग होके ही बहुत टाइम हो गया, तो सोचिए ये गाड़ी कितनी पुरानी होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग गाड़ी देखने के बाद मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ से है घर का मेन एंट्रेंस। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सब खाट बिछाए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ने अभी जस्ट लंच किया और कल हम लोग यहीं पे ऐसे सब लोग सोए थे। यहाँ से अगर आप सीधा देखेंगे तो स्टोरेज हाउस है। फिर यहाँ पे 90s किड्स नो दिस 3 और यहाँ पे है हमारा स्टोरेज हाउस। तो एक खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ये दिन का टाइम है टू बी स्पेसिफिक। तो ये है हम लोगों का स्टोरेज हाउस और ये सब में भी लोग सामान सब स्टोर करके रखते हैं। ये कपड़े सूख रहे हैं हमारे। और अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले के टाइम पे ना यहाँ पे दिया रखते थे और यहाँ पे एक छोटा सा दिया जलेगा तो पूरे वरांडा में रोशनी होती थी। पर अब तो लाइट भी सब आ गया है। तो ये है जी हमारा कमरा, हमारा सारा सामान यहाँ पे अंदर रखा हुआ है। और ये सारे रूम्स की खासियत है कि हर रूम बहुत ठंडा है। कोई रूम ऐसा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदलता हो वो नहीं है। अब ये मेन घर, अगर आप यहाँ के वॉल्स देखेंगे तो वॉल्स बहुत मतलब इसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ, लेकिन एक एस्थेटिक लुक देता है घर को कि एकदम पुराने टाइप का घर लगता है ये। तो ये है बेसिकली किचन एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत पुरानी चीज़ जो हमें ज़्यादातर देखने नहीं मिलती, देखने में चला पाता हूँ। बहुत ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है। द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे एक और शायद स्टोर रूम है, ये वाला। यहाँ पर भी स्टोर रूम है। अभी घर की सबसे ब्यूटीफुल जगह, फॉलो मी कैमरामैन। पूरा घर देख लिया, लेकिन घर से ज़्यादा सुंदर एक जगह है। कम हियर। ये टेरेस देख रहे हो, इसको बोलते हैं टेरेस। ये प्राइवेट पर्सनल टेरेस है। और साइज देखो सब कितना बड़ा है। टेरेस से आने वाला पूरा व्यू कितना सुंदर लगता है। और शाम के टाइम पे तो और बहुत अच्छा लगता है और एकदम ताज़ी हवा होती है यहाँ पे। ये सारे पेड़ पौधे हैं। अलग अलग टाइप के सब पेड़ हैं यहाँ पे। और ये पेड़ों का ये एरिया देखने के बाद मुझे एक सीन याद आता है मूवी का। वहाँ से मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मतलब शाम के या रात के टाइम पे, कि एक टिरानोसॉरस आएगा उन झाड़ों के बीच में से चलते हुए। जिन्होंने जुरासिक वर्ल्ड मूवी अच्छे से देखी है उनको पता होगा। तो ये पूरा एक घर के साइड का एरिया है। ये घर का टेरेस है जहाँ पे हम लोग सनराइज सनसेट सब एंजॉय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा और स्टोरेज एरिया है। तो अभी हम लोग ने घर के अंदर का एरिया देख लिया, घर के बाहर का एरिया देखते हैं। तो सबसे पहले घर के बाहर ये 1 2 3 ये तीनों आम के पेड़ हैं। और वो वाला जो पेड़ है वो नीम का पेड़ है। पहले के टाइम पे अगर आप लोग देखें ना तो हर घर के बाहर एक नीम का पेड़ होता ही था। तो ये है नीम का पेड़ और ये बहुत मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इसीलिए पहले के टाइम से ही गाँव में हर घर के सामने एक नीम का पेड़ होता था। ये थोड़ा गाय भैंसों के लिए चारा है, वो सूखी लकड़ियाँ शाम को बहुत ठंडी पड़ती है तो जलाने के लिए। और घर का अब ये मंदिर वाला एरिया, तो आप मंदिर के सामने देखेंगे तो मंदिर का एरिया है। उसी के सामने तुलसी माता है। ये थोड़ा सूखा गोबर पड़ा है। ये तो आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि कैसे क्या होता है ये बहुत बोलते हैं ना, एक टिपिकल गाँव वाला सीन है। और अब ये हमारा विंटेज, ये गाड़ी से चल बहुत ठंडा पानी है। तो ये एक गांव की विंटेज चीज़ है, ये तो शहर वालों को पता ही नहीं होगी। यहाँ पे कपड़े वपड़े धोने का पूरा एरिया है। और उसी के साथ साथ और यहाँ पे गाय भैंसों के लिए जो चारा होता है वो चारा काटने वाली मशीन है जो चरखा है। अगर आपने दबंग मूवी देखी होगी तो उसमें आपको रेफरेंस पता होगा। और आप यहाँ पर आप आएंगे तो ये कड़ी पत्ता, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूँ, थोड़ा सा मसलूँ, इसको स्मेल लूँ तो एकदम ऑथेंटिक इसमें खुशबू आती है, जो कि बहुत अच्छा, मतलब हम लोग ख़रीदते हैं शहर में, लेकिन अगर आप गांव में देखेंगे तो कितना सुंदर पौधा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे अगर आप आगे आएंगे तो ये बनाना लीव्स है, मतलब साइज़ देखो इनका,
मुझसे लंबे बनाना लीची इतने बड़े बड़े ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना। इतने टाइम बाद मैं ये देख रहा हूँ और इतनी हरियाली और हर प्रकार के यहाँ पे पेड़ है। यहाँ पे थोड़ा और सूखा गोबर, यहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है। और आप यहाँ पे आके देखो, मतलब कितनी ग्रीनरी है। ऐसी ग्रीनरी शहर में देखने ही नहीं मिलती। ये सब अलग अलग वो बाम्बू के पेड़ है। और ये चीज़ जो है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसे क्या कहते हैं। और ये है थोड़ा और भूसा। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं, ये पेरू का पेड़ है। और इसी के बाद ये पपीते का पेड़, ये छोटे पपीते देख रहे हो कितने प्यारे हैं। थोड़े बहुत लगे हैं लेकिन अभी बहुत कच्चे हैं। उसी के पीछे ये चिकना चिकना जामुन वाला पेड़। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे है मिर्ची का पेड़, मतलब पौधा है ये मिर्ची का। और आप देखेंगे ना तो ये लाल वाली जो है ये पकी हुई है और यहाँ पे जो हरी वाली है वो कच्ची है। ये मिर्ची बहुत तीखी होती है, मतलब जो हमारी नॉर्मल लाल मिर्च होती है लंबी वाली उससे ज़्यादा तीखी होती है, इसलिए ज़्यादा यूज़ में नहीं है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो इतने सारे बाज हैं यहाँ पे, जिनको हम सादी भाषा में बैम्बू या बाम्बू ये जो कहते हैं, ये उसके पेड़ हैं। देखिए ऊपर तक कितने लंबे और कितने घने हैं। और अब ये बनाना लीव्स का मैं साइज़ कंपैरिजन, ये जो लीफ है मेरे राइट हैंड में ये तो नॉर्मल है, इतने तो हम देखते ही हैं। और ये वाला देखो भाई साहब, नहीं लगता ये इंसानों के लिए और ये किसी बड़े डायनासोर के प्रजाति के लिए होगा। तो ये कंपैरिजन के साथ ही हम लोग बाहर का जो टूर है वो रैप अप करेंगे। कुछ और पार्ट होगा तो मैं आपको और बताऊंगा। तो आज के लंच के मेन्यू में है सब्ज़ी, ये दही है, ये दाल चावल, ये मुझे आइडिया नहीं कि क्या है, ये दीपक की प्लेट, ये मेरी। तो खा के मैं आपको टेस्ट का रिव्यू दूंगा कि कैसा है। तो अभी हमारा खाना हुआ, खाना बहुत अच्छा था। अभी हम गाँव का पानी टेस्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा पी के देखूँगा। पानी अच्छा नहीं है, तो मतलब दिन भर ज़िंदा रहने के लिए मेरे पास बस यही बचा है। अगर ये पानी ख़त्म हुआ, देखते हैं फिर। ये होती है गांव की ज़िंदगी, खाओ पियो और खाट बिछा के सो जाओ।